नमो अरिहंताणं। रानी में सती चेलना, सुत में अभय कुमार, हस्ती में सिंचानक हस्ती, आभूषण में हार। ये महाराजा श्रेणिक के पास 4 ऐसे रत्न थे जो उसके जीवन की शोभा को बढ़ाने वाले थे। आध्यात्मिक वैभव को और सांसारिक वैभव को दर्शाने वाले थे। राजा श्रेणिक के दरबार में बहुत सी रानियां थी, लेकिन चेलना उनमें एक अलग ही अस्तित्व रखती थी। श्रेणिक के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन चेलना के द्वारा ही संभव हो सका था। आध्यात्म का प्रकाश चेलना ने ही उनके जीवन के अंदर प्रकाशित किया था। रानी में सती चेलना, सुत में अभय कुमार। पुत्र बहुत थे, लंबा चौड़ा परिवार था, लेकिन अभय कुमार जैसा, आपने सुना है ना, अभय कुमार और श्रेणिक का किस तरह का वृतांत चलता है। श्रेणिक को सही रास्ता दिखलाने का कार्य श्रेणिक को उचित अनुचित का भान कराने वाला अभय कुमार और श्रेणिक की हर समस्याओं का समाधान करने वाला अभय कुमार। इसीलिए तो कहा, पुत्र ऐसा हो क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहिए बांझड़ी काहे गवा मत नूर। सुत में अभय कुमार, हस्ती में सिंचानक हाथी। बहुत सारे हाथी थे, लेकिन उनमें एक हाथी ऐसा था जो श्रेणिक के हस्तबल को दर्शाने वाला, उसकी शक्ति का भान कराने वाला था। आभूषण में हार, जो आपने सुना, देवता ने मिट्टी का ढेला दिया था, मिट्टी के ढेले में छुपा हुआ वो हार, बंकचूल हार। ये चारों ही चीजें ऐसी थी श्रेणिक के जीवन का गौरव बढ़ाने वाली। लेकिन
और अभय कुमार के मौसा, जो रिश्ते में मौसा जी लगते थे, नजदीक का रिश्ता था। उज्जैनी के महाराजा चंड प्रद्योतन, उसने बड़ी प्रशंसा सुनी। श्रेणिक के पास ऐसा हाथी है जो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। श्रेणिक के पास ऐसा हार है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। और जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीजें हैं वो मेरे पास होनी चाहिए, ये हम सब की मानसिकता होती है। जो भी चीज अच्छी है वो मेरे पास होनी चाहिए, जो भी चीज कीमती है वो मेरे पास होनी चाहिए। इसी तरह की मानसिकता के कारण हम जिंदगी भर परेशान होते हैं। जो है उसमें संतुष्ट हम रह ही नहीं पाते। लेकिन जीवन में सुख शांति की समृद्धि इसके बिना संभव नहीं है। जो है उसमें संतुष्ट। चंड प्रद्योतन सोचने लगा, मन के अंदर विचार करने लगा, ये हार और हाथी अगर मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मेरा ये जीवन ही व्यर्थ। अज्ञानता अज्ञानता इसी तरह की सोच पैदा करती है। हाथी और हार मेरे पास नहीं है तो मेरा जीवन ही व्यर्थ। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं है, दया करुणा परोपकार नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ। ये भाव आना चाहिए। लेकिन ये कब आएगा? जब हमारी प्रज्ञा जागरूक होगी। अज्ञानता में तो आदमी यही सोचता है, ये चीज मेरे पास नहीं, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। बाहर की चीजों से हमारे जीवन का मूल्य, इससे बड़ा अज्ञान दुनिया के अंदर और क्या हो सकता है? हार और हाथी तो मेरे पास होने चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से ये चीजें प्राप्त करनी है। रिश्तेदारियां मिट जाती है, परिवार के संबंध खत्म हो जाते हैं, खून के रिश्ते भी व्यर्थ हो जाते हैं जब आदमी के मस्तिष्क में लालच जागता है। श्रेणिक और चंड प्रद्योतन साधु साधु हैं। लेकिन नहीं, मुझे ये दोनों चीजें तो चाहिए, बोले चाहिए। अगर वो मांगने से दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं छीन करके भी लूंगा। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा।
इस तरह की एक मानसिकता। मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। ये सारी दुनिया की दौलत मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन एक मानसिकता होती है कि मेरा तो मेरा, तेरा सो तेरा। जो मेरे पास है ठीक है वो मेरा, लेकिन तेरा सो तेरा, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। वो भी बड़ा संतुष्ट आदमी जीता है। लेकिन तेरा सो तेरा, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, मेरा कुछ नहीं। इस दुनिया के अंदर मेरा क्या है? मैं दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर लूं तो भी क्या है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। महापुरुष तो हम कह करके चले गए। संत कबीरदास जी ने और दुनिया भर के महापुरुषों ने यही बातें दोहराई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। बस हो गया, इससे ज्यादा क्या करोगे? पहले कहते थे इंसान की उम्र 100 साल होती थी, अब तो 60 साल 70 साल, बस इसके आगे खत्म। अब धीरे धीरे 40-50 पर आ जाएगी, और उतना भी क्या भरोसा है। बचपन में चले जाते हैं, माँ के गर्भ में खत्म हो जाते हैं। कितना भरोसा है? किसके लिए जोड़ना है? किसके लिए ये सब कुछ छल फरेब करने हैं? इस तरह की मानसिकता हमें आध्यात्म में प्रवेश कराती है। ये है आध्यात्म जो हमें परम शांति की अनुभूति देता है। फिर हम गृहस्थ में रहें कि सन्यास में रहें, गृहस्थ में भी अगर ऐसी मानसिकता लेकर के जीते हैं तो वो गृहस्थ सन्यासी है। लेकिन जो और इकट्ठा करने की धुन में लगा रहता है, वो साधु के भेष में भी क्यों ना हो, लेकिन वो गृहस्थ है। ये बाहर की चीजें हमें इतना ज्यादा बंधन में नहीं डालती जितनी हमारी मानसिकता डालती है। मानसिकता। चंड प्रद्योतन दिन रात विचार करता है, ये दोनों चीजें, हार और हाथी, ये तो मुझे चाहिए। सारे रिश्ते भूल गया, श्रेणिक मेरा ही साधु है। कामी, क्रोधी, लालची, ऐसे लोगों के समक्ष कोई रिश्ते नाते नहीं होते। उनको प्राप्त करने के लिए ऐसी धुन सवार हुई कि चंड प्रद्योतन अपनी सेना लेकर के श्रेणिक के राजगृही के ऊपर अपनी सेना लेकर के चल पड़ा युद्ध के लिए।
श्रेणिक को पता लगा। श्रेणिक सोचने लगा, चंड प्रद्योतन मेरे साधु हैं, अब इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय अत्याचार सहन करना ये तो किसी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। अन्याय करना जितना अपराध है, उतना ही अन्याय को सहन करना भी अपराध है। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो। आज दुनिया की नज़रों में जैन समाज एक कायर समाज के रूप में स्थापित हो गया। जैन यानी कायर लोग। जो वास्तव में जैन है वो कायर नहीं है। बस इतनी सी बात है कि ना जुल्म करो ना जुल्म सहो। ये समाज किसी पर जुल्म नहीं करता। यानी मैं कहूं कि जैन व्यक्ति किसी पर जुल्म नहीं करता, लेकिन जुल्म सहन भी नहीं करता। हालांकि आज ये बातें हमें देखने को नहीं मिलती। ना जुल्म करो ना जुल्म सहो, इसका ही नाम अहिंसा है। महावीर की अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं है, बुज़दिलों की अहिंसा नहीं है। जो कायर हैं, जो बुज़दिल हैं, उनसे बदनाम अहिंसा है। ना जुल्म करो ना जुल्म सहो, इसका ही नाम अहिंसा है। जो कायर हैं, जो बुज़दिल हैं, उनसे बदनाम अहिंसा है। ये तो अहिंसा के सिद्धांत को बदनाम करने की बात हो जाती है अगर हम दूसरे के जुल्म को सहन करते हैं, उसके जुल्म के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। किसी गरीब से दिखाई देने वाले साधु के चरणों में नतमस्तक हो जाना, यह हमारे जीवन में श्रेयस्कर है। लेकिन किसी बलवान व्यक्ति के अत्याचार को सहन करना, उसके सामने नतमस्तक हो जाना, यह हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। ना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक और ना ही हमारे बाह्य जीवन के लिए ठीक। श्रेणिक सोचने लगा इसका समाधान कैसे हो, क्योंकि अगर मैं उसके बात को सहर्ष स्वीकार करके और ये दोनों चीजें दे देता, ठीक है, वो युद्ध के लिए ना आया होता, ये जबरदस्ती का काम उसने ना किया होता, वो धीरे से प्रेम से अगर ये दोनों चीजें मांग लेता तो मैं उसे सहर्ष देने के लिए, लेकिन अब वो जबरदस्ती छीनने के लिए आया है। अब उसे देना, लेकिन युद्ध करता हूं तो लाखों लोग, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा, प्रत्युत्तर तो देना पड़ेगा, आत्मरक्षा के लिए हथियार तो उठाना पड़ेगा। शास्त्र और शस्त्र, जहां शास्त्र हमारे लिए जरूरी है वहां पर शस्त्र भी हमारे लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है। अब करूं तो क्या करूं? एक तरफ
हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे युद्ध के क्षेत्र में, उनका क्या दोष है? और यहां पर बात को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। चिंता मग्न बैठा हुआ था। अभय कुमार ने देखा, आकर के पूछा चिंता का कारण, और वो तो संकट मोचक। अभय कुमार कहने लगे, पिताजी मैं आप इस बात की कोई चिंता ना करें, मैं कोई ऐसा उपाय निकालता हूं जिससे ये नरसंहार भी ना हो और चंड प्रद्योतन जो रिश्ते में मेरे मौसा जी हैं वो भी यहां से चले जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अहंकारी व्यक्ति को समझाना क्या इतना आसान होता है? अहंकार हमारी समझ को कुंठित कर देता है, बंद कर देता है। इतना आसान नहीं होता, लेकिन बुद्धिमान के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान उसके पास ना हो। सैनिक को बड़ा भरोसा था अभय कुमार पर। अभय कुमार ने थोड़ा चिंतन किया, मनन किया, और कहते हैं ना, अगर एक झूठ बोलने से 1000 अपराध रुकते हैं, तो वो झूठ सत्य से भी बढ़कर होता है। महावीर का अनेकांत, महावीर का बड़ा अनूठा सिद्धांत है अनेकांत। स्यादवाद, अनेक दृष्टियों से देखो, जो चीज हमें गलत लगती है वो कभी कभी सही भी हो जाती है। झूठ मत बोलो, दुनिया के महापुरुष इस बात को कहते हैं, झूठ मत बोलो। लेकिन कहीं कहीं झूठ बोलना भी बड़ा हितकर होता है, बोलना ही चाहिए अच्छे के लिए। चोरी करना पाप है, लेकिन एकांत दृष्टि से हम इस बात को नहीं मान सकते। अभय कुमार ने उपाय निकाला। रात्रि के समय में उसने अपने कुछ 2-4 विश्वास पात्र व्यक्तियों को और लेकर के उसने 4 घड़े तैयार करवाए, जिसमें तरह तरह के आभूषण भरे हुए थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए थे। ऐसे 4 घड़े तैयार करवाए और चारों घड़े लेकर के रात के अंधेरे में वहां चला गया जहां पर चंड प्रद्योतन अपनी सेना के साथ ठहरा हुआ था युद्ध के लिए। और जो चंड प्रद्योतन के सेनापति थे, उन सेनापतियों के तंबुओं के बाहर वो 4 सेनापति और चारों के एक एक घड़ा उनके दरवाजे के पास गड़वा दिया रात के अंधेरे में। बुद्धिमान किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए कोई काम नहीं करता, कोई अधर्म का कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता। अन्यथा ये
वो लोग भी बुद्धिमान हैं जिन्होंने अणु बम, परमाणु बम बनाए। एक झटके में हजारों लाखों लोग नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि हो जिससे आध्यात्म का प्रचार प्रसार होता हो, जिससे अनर्थ होने से रुकता हो, वो बुद्धि तो जरूर होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं एक सुबुद्धि, एक दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि में हमेशा विनाश का कार्य होगा और सुबुद्धि हमेशा आध्यात्म का कार्य करेगी। एक एक घड़ा चारों सेनापतियों के यहाँ गड़वा दिया और रात के अंधेरे में चंड प्रद्योतन के पास अभय कुमार हाथ जोड़ करके उसके तंबू के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। चंड प्रद्योतन ने देखा, ये अभय कुमार, क्या बात है, क्यों आए हो? मूसा जी, मैं एक बड़ा आपके साथ अनर्थ होने से रोकने के लिए आया। आपके साथ बड़ा छल किया जा रहा है, इसका संकेत करने के लिए आया। मेरे साथ छल, मेरे साथ धोखा? तो कहना क्या चाहता है कि आप भले ही यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन रिश्ते में तो आप मेरे मौसा जी हैं। फिर भी मुझे आपके प्रति आत्मीयता है, कहीं आपके साथ धोखा हो और आपको नीचा देखना पड़े। कहो, क्या कहना चाहते हो, विस्तार से कहो। कहना क्या है, आप भी बलवान हैं, आप भी समर्थ हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं। उधर श्रेणिक भी बड़े प्रतापी राजा हैं, लेकिन आपके सेनापतियों के अंदर ऐसी कुछ गुप्तगू हो गई। श्रेणिक ने आपके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आपके सेनापतियों को अपनी तरफ लालच दे करके मोड़ लिया। ये बात मैं गुप्त बात आपको बताने के लिए आया। चंड प्रद्योतन सोचने लगे, मेरे सेनापति और इस तरह का धोखा कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो मैं आपको दिखाता हूं। चंड प्रद्योतन को लेकर के गया सेनापतियों के दरवाजे पर, जहां उनके तंबू लगे हुए थे। वो घड़े उनको निकाल करके बताए, देखो ये महाराजा श्रेणिक ने इनको युद्ध में ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे, इनको महाराजा श्रेणिक ने खरीद लिया है। अरे अरे, ये तो मेरे साथ बड़ा धोखा हो रहा था। युद्ध के क्षेत्र में मैं मारा जाता, मेरे सेनापति ही धोखा देंगे, तो फिर क्या। वहां से डर के मारे भागा सो भागा पहुंच गया सीधा उज्जैनी नगरी। उज्जैन में जाने के बाद जब उसने सुना, उसको ये पता लगा, क्योंकि राजा ही भाग गया तो सारे सेनापति और सेना सारी की सारी भाग गई। वो तो जब तक राजा युद्ध क्षेत्र में डटा रहे तब तक सेना लड़ेगी, और सारे के सारे भाग गए। चंड प्रद्योतन को पता लगा ये तो अभय कुमार की बुद्धि का ये अभय कुमार ने मेरे साथ ऐसा खेल रचा है। अब अभय कुमार को मैं इसका सबक सिखाऊंगा।
मेरे को बेवकूफ बनाता है। बेवकूफ को ही बेवकूफ बनाया जा सकता है, समझदार को बेवकूफ कैसे बनाओगे? बुद्धिमान को बेवकूफ कैसे बनाओगे? बेवकूफ को ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। शरीर से बलवान हुआ तो क्या हुआ, धन से धनवान हुआ तो क्या हुआ? अगर बेवकूफ है तो वो बेवकूफ ही बनता रहेगा। लेकिन चंड प्रद्योतन सोचता है, ये अभय कुमार ने मेरे साथ खेल रचा है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसको किसी भी तरह से एक बार कैद करके और अभय कुमार मेरे महल के अंदर उपस्थित हो जाए, मैं उसे किसी तरह से अपने यहाँ कैद करके बुलवा लूं और फिर उसे ऐसा दंड दूंगा। ये दुर्बुद्धि के ही ख्याल होते हैं। इसलिए समझदारी, इसलिए अपनी प्रज्ञा को जागरूक करो, जीवन की वास्तविकता को पहचानने की कोशिशें करो। तुम्हारी प्रज्ञा से धर्म पैदा होगा, तुम्हारी प्रज्ञा से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। प्रज्ञा ये जीवन के अस्तित्व को निखारने वाली होती है। समझो। अब लेकिन चंड प्रद्योतन अभय कुमार के साथ क्या खेल करता है। अरे कुत्ते बिल्लियों को तो कोई भी कैद करके रख ले, लेकिन बब्बर शेर को कैद करके देखेंगे तब पता लगता है, अपनी ताकत का तब आभास होता है। कुत्ते बिल्लियों को तो कोई भी कैद करके रख ले, अभय कुमार बब्बर शेर था, अपनी बुद्धि के बल से, अपनी प्रज्ञा की ताकत से। अब चंड प्रद्योतन और अभय कुमार का खेल हम सुनेंगे समय पर। ओम शांति।